अपने तीनों राउंड्स जीतने के बाद ऐश को मिले थे 4 टास्क, जिसमें सबसे पहले वो निकल जाता 6 मेरा वॉल पोकेमॉन को कैच करना। उसके पास 2 तो पहले से ही था। इसके बाद वो बीड्रिल और पिजियोट के मेगा स्टोन्स को ढूंढ भी लेता। अब उसे बस 2 और मेगा स्टोन्स चाहिए। तो क्या वो उन 2 मेगा स्टोन्स को पा पाएगा उनके डिफेंडर ट्रेनर्स को हरा के? जानने के लिए एपिसोड को अंत तक जरूर से देखें। ऐश का अब नेक्स्ट मिशन था जेनरा राइट को हासिल करना, जो कि जेनरा को मेगा इवॉल्व करवा सकता। उनके रास्ते में कई सारे डिफिकल्टीज आने वाली थी। ब्रॉक ऐश को बताता है कि ये दोनों कुछ भी नहीं था। जो अगला ट्रेनर है वो इन सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसमें तुम्हें एक पोकेमॉन से 2 को हराना होगा। मतलब अपने चार्जर की हेल्प से 2 पोकेमॉन को हराना होगा, उनमें से एक मेरा जेनरा होगा। एक दिन के सफर के बाद ऐश और उसके दोस्त पहुंच गए थे उस पहाड़ पे, जहाँ के टॉप पर उन्हें मिलने वाला था जेनरा का प्रोटेक्टर। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तब बात ब्रॉट और मिस्टी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन ऐश देख के हैरान हो जाता कि जेंडर राइट का प्रोटेक्टर था एल्वा। और जिन्हें नहीं पता तो वो जाके पहले वोल्केनियन और मॉडर्ना वाली मूवी देखा, उसमें मेन विलन था। ऐश को एल्वा पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन ब्रॉट उसे बताता है कि एल्वा ने एक बार उसकी मदद की थी जब वो बहुत बड़ी मुसीबत में था, और एल्वा अब सुधर चुका। तो यहाँ पे वो दोनों बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐश को सिर्फ चार्जर की हेल्प से उसके जनरल और मेरा जनरल दोनों को ही हराना होगा, और ये मैच यहाँ पे होता स्टार्ट। ऐश अपने चार्जर को भेजता और उसे मेरा इवॉल्व कर लेता। दूसरी ओर एल्वा अपने पहले जनरल को भेजता जो कि मेरा इवॉल्व नहीं कर सकता। ऐश चार्जर को स्टील विंग अटैक से मैच स्टार्ट करने को बोलता। एल्वा अपने जनरल को वहीं खड़े रहने के कहता। चार्जर के स्टील विंग से जनरल हिट हो जाता और उसे डैमेज पड़ता। पर ऐश को उससे ये नुकसान होता है कि चार्जर का स्टील विंग जनरल की ट्रस्ट बॉडी की वजह से डिसेबल हो जाता। अब ऐश चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक करने को बोलता। जेनरा इससे भी हिट हो जाता और उसे डैमेज तो पड़ता, बट ट्रस्ट बॉडी की वजह से ये अटैक भी डिसेबल हो जाता। फिर एल्वा अपने जेनरल को साइकिक अटैक करने को कहता। साइकिक अटैक से चार्जर हवा में ही रुक जाता और जेनरा उसे उठा के ज़मीन पर पटकता जा रहा था। ऐश तभी अपने चार्जर को मैच खत्म करने के ब्लास्ट बर्न अटैक करने को कहता। चार्जर ब्लास्ट बर्न अटैक यूज़ करता पर जेनरल उससे डॉज कर देता। फिर एल्वा अपने जनरल को शैडो बॉल अटैक करने को कहता। चार्जर वैसे ही साइकिल में फंसा हुआ था, इसलिए वो उससे बच नहीं पाता और उसे काफ़ी डैमेज पड़ता। फिर ऐश चार्जर को एक बार फिर से ब्लास्ट बर्न अटैक करने को कहता। इस बार भी जनरल उससे बच जाता, लेकिन तभी ऐश चार्जर को फ्लेम थ्रो यूज़ करने को कहता। फ्लेम थ्रो से जनरल हिट हो जाता और वो हार जाता। अब आ गया था वो पल जिसका तुम सबको इंतज़ार था। एल्वा अपने जनरल को कर लेता मेरा इवॉल्व। दोनों ही पोकेमॉन का एक दूसरे के खिलाफ कोई एडवांटेज नहीं था, फिर भी यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। जेनरल तो एल्वा शैडो स्नेक अटैक करने को कहता है, जिससे वो चार्जर के पीछे पहुंच जाता। पर तभी ऐश अपने चार्जर को पीछे फ्लेम थ्रो अटैक करने को कहता, जिससे जेनरल को डैमेज पड़ता। फिर एल्वा अपने जेनरल को फिर से शैडो स्नेक अटैक करने को कहता। इस बार भी ऐश चार्जर को फ्लेम थ्रो अटैक करने को कहता, लेकिन जेनरल इस बार तैयार था। जैसे चार्जर फ्लेम थ्रो करने जाता, एल्वा अपने जेनरल से साइकिक अटैक करवा के चार्जर का फ्लेम थ्रो रोक देता और उसी की ओर रिफ्लेक्ट कर देता, जिससे चार्जर को अपने ही अटैक से डैमेज पड़ जाता। ऐश एल्वा की स्ट्रैटेजी से काफ़ी इम्प्रेस होता। फिर एल्वा अपने जेनरल को विलोविस्प के साथ शारीरिक अटैक करने को कहता। इससे विलोविस्प की भी पावर बढ़ रही थी। फिर ऐश चार्जर को उन सबसे डॉज करने को कहता, पर कई सारे विलोविस्प उस पर लग जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाता और काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता। एल्वा को लगता है यहाँ पे मैच खत्म हो गया, लेकिन तभी चार्जर बाहर आके जोरदार रोल अटैक करता है। रोल अटैक करता है मतलब ढाल देता। एल्वा देख कर हैरान था कि इतने पावरफुल अटैक से भी चार्जर को कुछ नहीं हुआ। फिर ऐश कहता मेरा चार्जर ने काफ़ी समय से सब ट्रेनिंग करी है सिर्फ इस दिन के लिए, कि वो दुनिया सबसे पावरफुल चार्जर बन जाए। फिर ऐश कहता है कि चार्जर अब स्टील विंड अटैक यूज़ करो। फिर चार्जर स्टील विंड अटैक यूज़ करता और जेनरल स्टील विंड में फंस जाता। तभी ऐश चार्जर को कहता है जेनरल को उठा के ज़मीन पर पटक दो। चार्जर जेनरल को ज़मीन पर पटक देता है, लेकिन एल्वा ने यहीं पे अपनी स्ट्रैटेजी लगाई। उसने जेनरल को पटकने से पहले ही शैडो बॉल अटैक ज़मीन पे इस्तेमाल करवा, जिससे दोनों पोकेमॉन को डैमेज पड़ा, लेकिन जेनरल को फिर भी इतनी कुछ नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले इतना नहीं लड़ा। लेकिन चार्जर तो पहले से ही जेनरल ने मतलब पहले बार जेनरल ने थोड़ा डैमेज दे दिया था। फिर एल्वा अपने जेनरल को जायंट शैडो बॉल अटैक करने को कहता। ऐश देख के हैरान था कि जेनरल भी जायंट अटैक कर सकता। ऐश चार्जर तो वहीं खड़े रहते उसे रोकने को कहता।
जेनरल जैन शेडो वॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और चार्जर को रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर तभी ऐश कहता है चार्जर उससे जैन शेडो वॉल उसी की ओर फेंक दो। एलवाई देख के हैरान था कि जैन शेडो वॉल जेनरल की ओर ही वापस आ रहा। जेनरल को वहाँ से हटने को कहता है शैडो स्नीक अटैक से। जेनरल शैडो स्नीक से वहाँ से तो निकल जाता लेकिन तभी चार्जर उसके सामने आ जाता। फिर ऐश चार्जर को ब्लास्ट बर्न अटैक करने को कहता। ये ब्लास्ट बर्न अटैक जेनरल पे हिट होता और वो वहीं पे हार जाता। इसी के साथ ऐश ने एक और मेगा स्टोन कलेक्ट कर लिया था और उसके पास हो ना 3 मेगा स्टोन और उसके पास 2 पोकेमॉन तो पहले से ही मेगा इवॉल्व आया था। तब उसे 1 और पोकेमॉन चाहिए था। फिर मिस्टी बताती है कि हमें यहाँ से थोड़ी दूर पे एक सेप्टाइल का मेगा स्टोन मिल सकता। ऐश ये जानने से काफ़ी एक्साइटेड था कि अब उसका सेप्टाइल मेगा इवॉल्व हो सकता। फिर ऐश मिस्टी और ब्रॉट अपने सफ़र पे आगे निकल जाते हैं। और क्या ऐश कभी सेप्टाइल का मेगा इवोल्यूशन हासिल कर पाएगा? इसलिए तुम्हें देखना होगा अगला एपिसोड। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।